हेलो डियर स्टूडेंट। सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम जो विगत 6 वर्षों के जो प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा परीक्षा जो आयोजित हुआ है उसमें जो प्रश्न पत्र आए हैं उस प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं जैसे ABC। उसमें भी हमारे कई तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे पास आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। से प्रथम सर्वप्रथम हमारा बहुविकल्पीय रहेगा। उस बहुविकल्पीय के बाद रहेगा आपका खाली स्थान भरो, उचित संबंध के बाद 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो 2 अंक वाला का भाग 1 भाग और 2 भाग, ये क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी हमारे जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, ये 2 अंक वाले जिसका भाग 1 और भाग 2 जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगा हुआ है। इस प्रकार के भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। तो भाई जो उद्योग है वो तो क्या रहेगा मेरा, बंजर भूमि, वन भूमि, कृषि भूमि, उपवन भूमि और बंजर भूमि। बंजर भूमि रहेगा। ठीक, दूसरा देख लीजिए, बीएमआई का पूरा नाम। बीएमआई का पूरा नाम यहाँ पर आई, बीएमआई, आई आखिरी में तो इंडिकेटर आएगा या फिर इंडेक्स, ये दोनों तो होगा नहीं। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। रूस की संसद का नाम, रूस के संसद का नाम लोकसभा है, विधानसभा है, डूमा है, जार है। तो इसका आंसर होगा डूमा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं फिर। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? मुसोलिनी, हिटलर, हाना और महात्मा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिटलर। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। वैश्वीकरण को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सूचना प्रौद्योगिकी, मजदूर, सरकार और तैयार माल। तो सूचना प्रौद्योगिकी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अजैविक संसाधन है लकड़ी, मछली, भूमि और कोयला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अजैविक संसाधन हमारा वो हो जाएगा हमारे पास भूमि। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम होती है? कभी बढ़ती कभी घटती है, हमेशा क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है ऋण, सरकारी कंपनी का लाभ, कर या इनमें से कोई नहीं? भैया टैक्स, मेन कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। मध्याह्न भोजन दिया जाता है दाल चावल, उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार, दूध, फल, आवश्यक भोजन। दिया जाता है चावल दाल। क्लियर हो गया बात। चलिए उसके बाद है सन 1949 में चीन में हुई रक्तहीन क्रांति, साम्यवाद क्रांति, समाजवाद क्रांति या सुधार क्रांति? आंसर है साम्यवाद क्रांति। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। जैविक संसाधन है क्या है? मछली, भूमि, वायु, जल। क्या हो जाएगा? मछली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। खरीफ ऋतु का आगमन होता है मानसून की वापसी के साथ, मानसून के आगमन के साथ, मकर संक्रांति के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या रहेगा? मानसून के आगमन के साथ। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है 50 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 200 दिन के लिए? उत्तर है हमारा 100 दिन के लिए। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर। विद्यालयीन बच्चों को दिया जाता है मध्याह्न भोजन, पोषित आहार, न्यूट्रिशन, खाद्य सुरक्षा। मध्याह्न भोजन दिया जाता है।
चलिए, भारत स्वतंत्र हुआ कब हुआ? 1942, 45, 47 और 52। 1947 में, बच्चा बच्चा जानता हूँ। चलिए, निर्जीव भौतिक संसाधन नहीं है, भूमि, वायु, जल, मछली। ठीक है, निर्जीव नहीं है बोल रहा है, निर्जीव तो जीव तो ये मछली है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। विगत 60 वर्षों, ठीक है, में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं। तो इसका आंसर है गेहूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है, राजस्व, कर, लाभ या फिर बजट, ये 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आया है। एफसीआई किसानों से अनाज खरीदता है स्थानीय मूल्य पर, थोक मूल्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। क्लियर हो गया? द्वीपों का देश कहलाता है इंडोनेशिया, एशिया, भारत और चीन। इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? हवा, पानी, वन, मकान। तो भैया मकान है जो बना सकता है मानव। क्या लिखा है? केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? केंद्रीय है, संसद में पारित होता है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए देखिए, रूस के संसद का नाम है लोकसभा, डाइट, डूमा, कांग्रेस, डूमा। बढ़ते हैं अगले के लिए। कर्नल नासिर संबंधित थे मिस्र से, यूगोस्लाविया से, इंडोनेशिया से, भारत से। तो ये संबंधित थे मिस्र से। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है वे भोजन नहीं करते, वे भोजन नहीं खाते, वे कुपोषित हो जाते हैं, वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। इसका आंसर होगा वे कुपोषित हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, एंडोसल्फान क्या है? 2 नंबर वाले प्रश्न में आया है। तेल, पेयजल, कीटनाशक, लौह पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक। बढ़ते हैं अगले के लिए। रूस क्रांति का नेता था स्टालिन, स्टालिन, ठीक है, स्टालिन है, हिटलर है, लेनिन है और जार निकोलस है। इसका राइट आंसर है हमारे पास व्लादिमीर लेनिन, यह पूरा नाम है। चलिए देख लीजिए, शीत युद्ध है, आमने सामने युद्ध है, गुरिल्ला युद्ध, तनाव की स्थिति, आसमान में युद्ध। चलिए, क्या लिखा है? तनाव की स्थिति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हरित क्रांति से फसल उत्पादन बढ़ा, इसका? ज्वार का, बाजरा का, कि मक्का का, कि गेहूं का? क्या होगा इसका राइट आंसर? हरित क्रांति के लिए, ठीक है, तो हरित क्रांति से जो बढ़ा है वो है हमारा गेहूं का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। शांति के लिए आंदोलन के मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों पर रोक और उपयुक्त सभी। क्या होगा? युद्ध को क्या करना है? रोकना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। इनमें से कौन नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, कोयला। नवीकरणीय संसाधन नहीं है बोल रहा है, कोयला खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। राइट आंसर है जर्मनी। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, रूस की क्रांति का वर्ष था, यह 2 नंबर वाले में भी आया है। ये है 1905, 1906, 17 और ये 18, 1917। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, इनमें से कोई नहीं। कहां पर? संसद में किया जाता है भैया। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम पत्रिका है विराट डला अखबार, केसरी, दिग्दर्शिका, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिग्दर्शिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कथन दिया है वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण है जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। ठीक है, तो
केवल कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, केवल कारण सही है, और हमारे पास है केवल कारण सही है, कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है वन क्या है, नवीनीकरणीय संसाधन है, ये सही है। केवल जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है, ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अनवीनीकरणीय संसाधन है जल, वायु, वन, कोयला। तो भैया कोयला। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? अभी भी देखे थे, ध्यान, ज्वार, बाजरा, गेहूं। किसका? गेहूं का। क्लियर हो गया बात। चलिए देखते हैं यहाँ पर संस्थागत साख में शामिल नहीं है। ठीक है, बैंक, सहकारी समिति, व्यापारी, इनमें सभी होगा नहीं। संस्थागत बोल रहा है, बैंक तो संस्था है। क्या हो गया? व्यापारी। ठीक, जहां हमारा रहता है ना, लोन वगैरह ले सकते हैं, व्यापारी से ले लेते हैं। ठीक है, तो संस्था तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। अभी बताए 100 दिन। ये सब रिपीट हुए हैं। आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ? जर्मनी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो ये हो गया राइट आंसर, अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले के लिए। प्राकृतिक संसाधन है वन, मकान, भवन, सड़क। भैया जाहिर सी बात है वन है हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है राज्य सहकारी बैंक, सेंट्रल, भारतीय सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। कार, बिजली, रेल, सड़क। सार्वजनिक माने जो सबके लिए है, तो कार तो निजी रहेगा हमारा, नहीं है बोल रहा है इसीलिए, है ना। रेल तो सबके लिए है, सार्वजनिक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 47, 84, 48, 74। क्या है? 84। बढ़ते हैं अगले के लिए। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा, स्वास्थ्य सबको देखा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। चलिए इसको देखो। आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है जीवों की हत्या, खाद का कम उपयोग। उसके बाद ये तो नहीं होगा, भूमि की कम उत्पादकता और भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि। ये तो हो नहीं सकता। आधुनिक खेती से या आधुनिक कृषि से भूमि उपजाऊपन हो नहीं सकता। खाद का कम उपयोग किया जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। देखो अब यहाँ पर है जीवों की हत्या, ये भी हो सकता है, और भूमि की कम उत्पादकता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम, वो क्या हो रहा है? कम उत्पादकता। उत्पादकता क्या हो रही है लेकिन तो बढ़ जा रही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीवों की हत्या। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है तांबा, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा? तांबा। बढ़ते हैं अगले के लिए। मुद्रा के स्वरूप हैं बैंक के चालू खाते, सोना चांदी, पशु, मकान। क्या होगा? बैंक के चालू खाते। ठीक, बढ़ते हैं अगले के लिए। नियमगिरी है एक आंदोलन, एक बॉक्साइट खदान, एक पर्वत और एक राजा। तो नियमगिरी क्या है? एक पर्वत है भैया। बढ़ते हैं अगले के लिए। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? भवन, झरने का जल, वन, हवा। भैया मानव तो भवन ही बना सकता है। चलिए ये देखो, कारखानों का निर्माण होना चाहिए बोल रहा है सड़कों पर, बंजर भूमि पर, कृषि भूमि पर, कहीं भी। भैया शुरू में ही देख लिए थे बंजर भूमि पर। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। भारत में धान की खेती सर्वाधिक की जाती है केवल रबी में, केवल खरीफ में, केवल जायद में, सभी मौसम में, केवल और केवल
खरीफ में, वैसे तो अन्य में होता है लेकिन ज्यादा बोल रहा है सर्वाधिक। बढ़ते हैं अगले के लिए। रूसी संसद को कहा जाता था काउंसिल, डायट, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं, बताए थे हमने अभी अभी, ड्यूमा। बढ़ते हैं अगले के लिए। गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, मत्स्य के लिए और या लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो ये हमारा है आनंद डेयरी, ठीक है, डेयरी उद्योग के लिए। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पेट्रोलियम, वन, मशीन, भूमि। क्या हो जाएगा? मशीन। पेट्रोलियम तो जमीन से आएगा ना भैया। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या लिखा है, आपका धन सुरक्षित रहता है पुलिस थाने में, व्यापारी के पास, बैंक में, घर में। कहाँ रहता है भैया? बैंक में रहता है सुरक्षित। बढ़ते हैं अगले के लिए। एफसीआई किसानों का अनाज खरीदता है स्थानीय मूल्य पर, थोक मूल्य पर, अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अभी बताए थे हम लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले के लिए। हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी थी फांसीवाद, नाजीवाद, राष्ट्रवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिटलर द्वारा जो स्थापित पार्टी थी वो थी नाजीवाद। बढ़ते हैं अगले के लिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब यह सफलता होती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए इसमें अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? प्राणी जगत व वनस्पति, चट्टाने, मत्स्य पालन या फिर पशुधन। जैविक बोल दिया है तो जैविक जी सीधी सी बात है, चट्टान नहीं हो सकती, जीव, जीव से संबंधित। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है? बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिक्स डिपॉजिट स्थायी खाता हमारा। बढ़ते हैं अगले के लिए। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब व्यय और आय बराबर हो, जब व्यय आय से कम हो, जब व्यय आय से अधिक हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संतुलन, संतुलन कब बनेगा? जब आय और व्यय क्या हो? बराबर हो जाए। बढ़ते हैं अगले के लिए। निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया श्रीलंका। मानव संसाधन, मानव विकास, मानव संसाधन विकास के जो मामला है ना, उसमें श्रीलंका हमसे बेहतर है। अब ये देखिए, सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है रोजगार पाने में, वेतन पाने में, पेंशन पाने में, भ्रष्टाचार रोकने में। क्या होगा भैया? बिल्कुल भ्रष्टाचार को रोकने में। ठीक, सही जानकारी आप ले लेंगे तो डरेंगे भ्रष्टाचार करने से। बढ़ते हैं अगले के लिए। क्या लिखा है? जैविक संसाधन है मछली, भूमि, वायु, जल। क्या होगा जैविक में? मछली आएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर। आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ? जर्मनी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। क्या बताए थे? अमेरिका, पिछले बार आ चुका है। एफसीआई का मतलब है भारत के साथ विदेशी सहयोग, भारतीय जीवाश्म निगम, भारतीय वित्त निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। यहाँ पर देख लो लिखा है सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। ठीक है, सरकार द्वारा अस्पताल खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना और उपयुक्त सभी। तो भैया सार्वजनिक सुविधा जो सरकार देती है वो सभी के सभी है भैया। आंगनबाड़ी भी सार्वजनिक है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, इसीलिए उपयुक्त क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। पढ़ते हैं अगले के लिए। ठीक है, हमारा अगला क्या दिया है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
ये प्रश्न आया है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, देख लो। यहाँ पर है अमेरिका, भारत, रूस, ब्रिटेन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से, जितने भी हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को 6 वर्षों के एक एक करके हमने यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लिए हैं, उसका उत्तर प्राप्त कर लिया है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो, इसका 2 अंक वाला प्रश्न जो विगत 6 वर्षों में आया, उसका भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपके लिए लाभदायक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कुछ अपने सलाह सुझाव जरूर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं, इसके खाली स्थान और सही जोड़ी को लेकर फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।